जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे। संत कहते हैं अगर ध्यान भजन करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खान पान को संभालो। रात्रि का भोजन यथासंभव शीघ्र कर लो। कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, थोड़ी भूख रख कर ही करो। ऐसा तो नहीं कि बाद में भोजन नहीं मिलेगा। भोजन तो जीवन भर करना है। परमात्मा सबको आहार देते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, पो फाटी पगरा भया, जागे जीवा जून। सब काहू को देत है, चोच समाना चून। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाओ। जो ध्यान भजन का विशेष लाभ उठाना चाहते हैं और रात्रि में जागकर ध्यान भजन करना चाहते हैं, उनके लिए संत चरणदास जी महाराज ने कहा है, दिन को हरि सुमरन करो, रैनी जागी कर ध्यान। भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। वे कहते हैं कि दिन में तो काम धंधों को करते हुए हरि का सुमिरन करते रहो और रात्रि में जाग कर ध्यान करो। यह कैसे होगा? तो भूख राखी भोजन करो। थोड़ी भूख रही जाए तभी भोजन करना बंद कर दो, तब रात में जागरण और ध्यान हो सकेगा। लेकिन मन में सवाल खड़ा होता है कि दिन में काम धंधा करेंगे और रात में कम ही खाएंगे, सोएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो चरणदास जी महाराज छूट देते हैं, चारि पहर नहीं जगी सके, आधी रात तू जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन कुलाग। जो नहीं सरधा दो पहर, पिछले पहरे चेत। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुलागऊ हेत। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप। मुँह फारे सोवत रहे, ताको लागे पाप। जब हमने भजन भेद की दीक्षा ली थी तो यह प्रतिज्ञा भी की थी कि त्याज्य कर्मों को छोड़कर सुकर्म करेंगे। त्याग करने योग काम है पाप कर्म, और सुकर्म है सत्संग, गुरु सेवा और ध्यान। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने की, संत मत की उन्नति के लिए तन मन धन से हमेशा सहायक बने रहने की हमने प्रतिज्ञा की थी। अगर हम तीनों समय नियमानुसार ध्यान भजन नहीं करते तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज्ञा के उल्लंघन से पाप लगेगा। हमें इस पाप से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें अवश्य जागना चाहिए, नहीं तो जागने का जो परम लाभ है उससे हम वंचित रह जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म बेला और अमृत बेला कहा गया है। इस अमृत बेला में जो जागते हैं उनके लिए कहा गया है, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान भजन करते हैं वे विशिष्ट फल का संचय करते जाते हैं, और जो आलस्य में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, वे उस धन को खो देते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अतिरिक्त लाभ सुबह की शुद्ध वायु है, जो आरोग्य देने वाली है, स्वास्थ्य वर्धक है। कहा भी गया है, वैद्य की 100 दवा, भोर की एक हवा। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। नित्य प्रतनी क्रिया से निपट कर स्नान करें और फिर ध्यान करें। स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा होता है और ध्यान में एकाग्रता होती है। संध्या काल में अवकाश हुआ तो ध्यान भजन करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।